हेलो स्टूडेंट। तो आज हम किसी टॉपिक के बारे में चर्चा न करते हुए एक महत्वपूर्ण बिंदु है अवेयरनेस संबंधी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, उसके बारे में बात करेंगे। आज 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है मतलब विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वो मनाया जाता है और प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो आखिर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस या फिर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है मानसिक स्वास्थ्य जो उसके प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। WHO जो है उसकी जो परिभाषा है हेल्थ की, उसके हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति को स्वस्थ तभी माना जाता है जब वह शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है। यहाँ मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध व्यक्ति द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से समायोजन कर लेना, सुखमय जीवन व्यतीत करना और दबावपूर्ण स्थितियाँ जो भी आती है मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है उसके साथ अच्छे से मैनेज कर लेना, उसको ही हम हेल्दी जो है वो माना जाता है। वर्तमान के अंदर देखा जाए तो मानसिक रोग जो है मेंटल इलनेस उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मानसिक रोग कई प्रकार के होते हैं, उनके पीछे कारण भी कई हो सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो 4.5% पॉपुलेशन है इंडिया की वो डिप्रेशन की शिकार है, मतलब हर 20 में से एक व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है। ठीक वैसा ही नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो 15% एडल्ट जो होते हैं जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष जो है उनको किसी न किसी प्रकार की मेंटल संबंधी इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ती है। इससे भी भयानक 2021 के अंदर 1.64 लाख लोगों ने सुसाइड किया था और 2022 और 23 के अंदर ये धीरे धीरे 1.80 और 2 लाख के आसपास चला गया था। सुसाइड करने वालों में मैक्सिमम 90% या 80 से 90% जो थे वो 15 से 45 वर्ष की आयु के थे, जबकि उसमें से भी 75% जो थे वो 15 से 29 वर्ष के आयु के बच्चे थे। शारीरिक बीमारी होने पर व्यक्ति दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है और उसका इलाज करवाता है, जबकि मानसिक रोगों के अंदर ऐसा नहीं है। मानसिक रोगों को व्यक्ति स्वयं स्वीकार नहीं करता है या कई बार परिवार के जो सदस्य होते हैं वो भी उसको स्वीकार नहीं करते, उल्टा भोपे तांत्रिक या भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसके कारण से मानसिक रोग जो होते हैं वो और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। वर्तमान के अंदर मानसिक रोग जो है उसका कई तरीके से इलाज संभव होता है या कई पद्धतियों के द्वारा इलाज संभव होता है। उसी में से हम सुसाइड की बात करते हैं तो सुसाइड जो होता है वो अचानक से होने वाला नहीं है कि व्यक्ति अचानक से 1 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर उसको सुसाइड का विचार आया और उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले व्यक्ति जो होता है वो कठिन दौर से गुजरता है। यदि समय पर उसकी पहचान कर ली जाए तो व्यक्ति को सुसाइड करने से बचाया जा सकता है। सुसाइड जो कि एडल्ट जो है वर्तमान के अंदर उनमें बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अत्यधिक सुसाइड करने वाले जो होते हैं वो 15 से 35 वर्ष के आयु जो है उसके अंतर्गत होते हैं। आत्महत्या के विचार की शुरुआत जो होती है वो स्ट्रेस या तनाव से होती है। एक्चुअली तनाव या स्ट्रेस है क्या? तो तनाव या स्ट्रेस जो है कठिन परिस्थिति या असफलता का भय जो है वही एक प्रकार से देखा जाए तो तनाव होता है। ये तनाव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। एक तरफ से देखा जाए सकारात्मक तो हमारी बहुत सारी क्या होती है, इच्छाएं होती है, डिज़ायर होती है और उन डिज़ायरों के कारण से ही हम क्या करते हैं, लक्ष्य जो होते हैं गोल वो निर्धारित करते हैं। जब हम गोल निर्धारित करते हैं जीवन के अंदर, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा जो है उसकी इच्छा हुई कुछ नाम कमाने का और उसने क्या कर लिया 90% का लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर लिया, या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम जो है उसके अंदर सेलेक्ट होने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर लिया। अब उस लक्ष्य के कारण से व्यक्ति क्या होगा, एक सकारात्मक तनाव लेगा और क्या करेगा, वो और ज़्यादा मेहनत करेगा और ज़्यादा पढ़ाई करेगा, मतलब कुछ नया करने का या कुछ कार्य करने के लिए उसको प्रेरणा मिलती रहेगी तनाव के कारण से। लेकिन यही तनाव जो है वो यदि लंबे समय तक बना हुआ रहता है, जैसे किसी कारण से वो क्या हुआ, अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त नहीं कर पाया या फिर नंबर लाने में क्या हो गया, फेल हो गया, और फेल होने पर क्या होगा, उसको दुख होगा। दुख होने पर ये जो स्ट्रेस है तनाव जो है वो क्या होगा, लंबे समय तक बना हुआ रहेगा। लंबे समय तक तनाव के कारण से एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है और उसके कारण से वो हार्ट रेट जो है उसको भी बढ़ा देती है, साथ ही साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है उसको भी बढ़ा देती है। एक तरह से देखा जाए तो शरीर के अंदर हार्मोनल असंतुलन उत्पन्न होगा और वो असंतुलन उत्पन्न होने के कारण से बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म जो है वो भी प्रभावित होगी और उसके कारण से तनाव के कारण से कुछ शारीरिक और मानसिक लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, जैसे कि शारीरिक लक्षणों में सिर में दर्द होना, पसीने का आना, मुंह का सूख जाना, ज़्यादा पेशाब आना, सांस का फूलना, छाती में भारीपन। ठीक वैसे मानसिक जैसे कि एकाग्रता में कमी है, याददाश्त जो उसका कमज़ोर होना, मूड का ख़राब रहना या सेक्स ड्राइव जो है उसका कम हो जाना, तो ऐसे लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये तो हो जाएगा तनाव। अब नॉर्मली होता क्या है कि कुछ समय तक तनाव रहता है, जैसे वो परिस्थिति जो है जिसके कारण से तनाव जो है उत्पन्न हुआ है, जैसे 90% फेल हो गया उसके कारण से वो दुखी हुआ या लक्ष्य कुछ करने की इच्छा हुई और वो नहीं कर पाता है, तो उसके कारण से जो परिस्थिति उत्पन्न होती है तनाव वाली वो क्या है, कुछ देर तक तो बनी हुई रहेगी। जिससे परिस्थिति हटती है वो तनाव जो है वो भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, परिस्थिति तो हट गई, ठीक है, लेकिन फिर भी तनाव जो है वो क्या हुआ, बना हुआ रहा। तो एक तरह से देखा जाए तो परिस्थिति जो है वो हटने के बाद भी यदि तनाव बना हुआ रहता है तो उसको हम चिंता कहते हैं या एंजाइटी कहते हैं।
और नॉर्मल कहते ही है कि चिंता जो है वो चिता के समान होती है। तो चिंता जो है उसके अंदर फिर क्या होगा कि ये हार्मोनल असंतुलन जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब तनाव के जो लक्षण जो है वो तो नज़र आएंगे, उसके साथ साथ ही व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा विचार करने लग जाता है। मतलब एंजाइटी के अंदर व्यक्ति के अंदर मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 चीज़ें होती है। एक तो उसको फोबिया होगा, मतलब डर, बहुत ज़्यादा डर लगेगा उसको, असफलता का भय सताने लगेगा कि मैं अब जीवन में फेल हो गया, अब मेरा क्या होगा। उस तरह से विचार आने लगेंगे कि मैं फेल हूँ, अपने आप को घृणा करने लगेगा। एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाएगा, मतलब अत्यधिक विचार करने लगेगा। एक ही विचार उसके दिमाग के अंदर क्या होंगे, बार बार आएंगे। और हो सकता है कि वो उस विचारों के कारण से किसी एक प्रकार की एक्टिविटी जो है वो करने लग जाए, जैसे दरवाज़ा बंद करना भूल गया तो बार बार दरवाज़ा बंद करना, बार बार हाथ का धोना, उसको हम कहेंगे नॉर्मली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके अलावा ब्रेन फॉग भी हो सकता है कि सोचने की क्षमता जो होती है वो एकदम से क्या हो जाएगी, उसको कम हो जाएगी। उसकी नींद जो है उसमें भी कमी आने लगेगी, उसको बराबर नींद भी नहीं आएगा। साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा विचार करने लगेगा, हृदय दर्द जो होती है वो भी बहुत बढ़ जाएगी, सांस जो है वो भी फूलने लगेगी। तो इस प्रकार के लक्षण जो है एंजाइटी के अंदर नज़र आते हैं। तो उसको एंजाइटी जो है वो होगी। एंजाइटी यदि लंबे समय तक बनी हुई रहती है, यदि एंजाइटी ठीक नहीं होती है, रिजॉल्व नहीं होती है और लंबे समय तक बनी हुई रहती है, तो वो फिर रूप ले लेती है डिप्रेशन का, मतलब अवसाद का। और उसके कारण से व्यक्ति जो होता है वो अवसाद में जा सकता है। महिलाओं के अंदर अवसाद जो होता है, डिप्रेशन, वो होने की संभावना पुरुषों से ज़्यादा होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर डिप्रेशन जो है, अवसाद, उसके मामले बहुत ही ज़्यादा होते हैं। डिप्रेशन जो होता है उसके भी कई कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन के अंदर व्यक्ति जो है उसका दृष्टिकोण जो होता है वो निराशाजनक हो जाएगा, मतलब वो नेगेटिव बातें करेगा, उसकी रुचि जो है उसको ख़त्म हो जाएगी, किसी चीज़ में वो रुचि नहीं लेगा, उसको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, नींद जो है वो नहीं आएगी, किसी किसी में ज़्यादा नींद की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा व्यक्ति चिड़चिड़ा जो है वो हो जाता है, उसकी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता है, वो एकदम से गुस्सा हो लेता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर भी रोने लग जाता है, स्वयं को दोषी मानता है, मतलब खुद को ही दोष देने लगता है, हर गलती के लिए खुद को दोषी जिम्मेदार ठहराता है। साथ ही साथ उसके अंदर हीन भावना जो है वो विकसित हो जाती है, वो अपने आप को कमतर ताकता है, मतलब वो समझता है कि मेरे से कुछ नहीं होता है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है। उस प्रकार के उसके विचार आने लगते हैं, उसमें ऊर्जा जो है, एनर्जी उसकी कमी हो जाती है। साथ ही साथ जीवन के अंदर इंजॉय जो है वो नहीं करता है, उसको किसी ने जोक्स भी सुना दिया तो उस पर भी वो इंजॉय जो वो नहीं करेगा, या परिवार के साथ इंजॉयबल मोमेंट जो होते हैं उसके अंदर भाग नहीं लेगा, वो अलग थलग पड़े चलेगा, एक ही जगह पर चुपचाप बैठा हुआ रहता है, गुमसुम रहता है। इसके अलावा हर वक्त वो उदास रहता है, मतलब उसका मूड जो होता है वो ऑफ रहता है। खाना जो है वो भी बहुत ही कम खाता है, या कोई कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खा सकता है, उसके कारण से अचानक से वज़न भी कम हो सकता है, या वज़न जो है उसमें भी बदलाव आ सकता है, अचानक से वज़न जो है वो भी बढ़ सकता है। एक एकाग्रता के अंदर कमी आएगी, कुछ चीज़ें वो याद नहीं रहेगा, चीज़ों को वो भूल जाएगा। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो इन लक्षणों के साथ भी दिखाई दे सकते हैं। और यही डिप्रेशन की अवस्था जब लंबे समय तक बनी हुई रहती है तो डिप्रेशन के कारण से व्यक्ति के अंदर फिर सुसाइडल, मतलब आत्महत्या के विचार आते हैं और व्यक्ति जो है वो सुसाइड कर लेता है। तो एक तरह से देखा जाए तो सुसाइड करने से पहले व्यक्ति जो होता है वो कई प्रकार के मानसिक दौर से गुजरता है, उसके बाद उसके अंदर ये विचार जो है वो आते हैं। अब बात करते हैं हम डिप्रेशन या सुसाइड जो है उससे बचाव कैसे करें या उससे कैसे निपटें। तो उसके लिए डिप्रेशन की जो परिभाषा उसके हिसाब से मतलब डू समथिंग न्यू, कुछ नया कीजिए, जैसे पेंटिंग करना, गाने गाना, घूमने जाना इत्यादि। ये भी क्या करेगा, हमारे जो माइंड जो है उसको डाइवर्ट करने में मदद करेगा। E4 एक्सरसाइज या व्यायाम जो है वो करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यायाम और मेडिटेशन जो है वो दोनों ऐसी चीज़ें जो डिप्रेशन जो है उसको ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। साथ ही साथ सुसाइडल विचार जो आते हैं उसको भी ये कम करने में मदद करते हैं। तीसरा पॉजिटिव थिंकिंग, तो पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक ही सोचना है, क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं जो है वो नकारात्मक, मतलब नेगेटिव थिंकिंग के कारण से आती है। तो कभी भी नकारात्मक जो है वो नहीं सोचना है। यस आई कैन डू, मतलब हम कर सकते हैं, उस बारे में सोचना है। एक कहावत है कि नथिंग इज़ परमानेंट इवन योर प्रॉब्लम, मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, तो हमारी समस्याएं जो है उसका भी क्या हो सकता है, समाधान हो सकता है, या मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। इस प्रकार की थिंकिंग जो है वो रखनी है। एक रूटीन लाइफ जो है उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अनियमित दिनचर्या जो है वो भी मानसिक रोगों का एक बहुत बड़ा कारण होता है। रात को 2 बजे तक मोबाइल देखना, लेट उठना, साथ ही साथ सही समय पर भोजन या नहीं करना, तो उसके कारण से भी समस्या आ सकती है। E4 ईट हेल्दी फूड एंड वाटर, ड्रिंक वाटर, तो अच्छे से हेल्दी खाना खाना है, साथ ही साथ अच्छा पानी पीना है। ब्रेन को पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है पानी से बना हुआ होता है। थोड़ा सा भी पानी कमी होने पर ब्रेन के नर्व सेल जो थे वो बराबर काम नहीं करेंगे, उसके कारण से मूड खराब होने की समस्या जो है वो हो सकती है। इसके अलावा विटामिन जो होते हैं खाने के अंदर वो भी हमारे ब्रेन के लिए एक प्रोटीन का काम करते हैं या को एंजाइम का काम करते हैं। तो अच्छा हेल्दी खाना जो है वो खाना है, विटामिन रिच डाइट लेनी है, फ्रूट्स जो है उसका सेवन करना है। अगला शेयर फीलिंग, तो
तो हमारी जो फीलिंग जो है उसको शेयर करना है, मतलब वेंटिलेट करना है, कुछ भी मन के अंदर नहीं रखना है। कई बार मानसिक समस्याएं जो होती है, डिप्रेशन या एंजाइटी जो है, उसका जो कारण जो होता है वो व्यक्ति वेंटिलेट नहीं करता है, मतलब अपनी फीलिंग को किसी से शेयर नहीं करता है, उसके कारण से होता है। कई बार हम समस्याओं से ग्रसित होते हैं, उसका समाधान हो सकता है कि हमारे पास नहीं हो लेकिन किसी और के पास मिल सकता है। तो हमें अपनी फीलिंग जो है या जो भी समस्या है जो उसको शेयर करना है ताकि उसका हमें समाधान मिल जाए। तो फीलिंग जो है उसको शेयर करना है। एक एज फॉर स्लीप जो है वो लेनी है, पर्याप्त नींद लेनी है, 7 से 8 घंटे जो है वो नींद लेनी है। दिन में 15 मिनट या 20 मिनट की जबकि चाहे तो वो भी लेनी, क्योंकि दिमाग जो है उसको रेस्ट देना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, ये मशीन की तरह होता है, लगातार काम करने पर वो भी थक जाता है। तो नींद जो है वो लेना बहुत ही आवश्यक है। नींद की कमी के कारण से ही तनाव जो है और एंजाइटी वाली समस्याएं जो है वो हो सकती है। अगला, इनिशिएट टॉकिंग विथ अदर। तो हमें क्या करना है, किसी से बात करना जो है वो शुरू करना है। साथ ही हेल्प अदर, दूसरों की मदद करनी है, लोगों से बात करना है। जब भी हमारा मन नहीं कर रहा है, मूड ख़राब हो रहा है, तो उस समय हमें लोगों के साथ जाना है, लोगों से बात करनी है, दोस्तों के साथ जाना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, परिवार के सदस्यों के साथ हमें समय बिताना है। तो ये भी क्या करते हैं, तनाव जो है या चिंता जो है उसको कम करने में मदद मिलते हैं, डिप्रेशन को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। ऑफर रिवार्ड योर सेल्फ, मतलब हमें स्वयं को क्या करना है, पुरस्कार देना है। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं या छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने, जब हम उस लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए। खुशी के रूप में हमें अपने आप को क्या करना है, ट्रीट देना है। ट्रीट के रूप में हो सकता है कि आप जैसे कहीं होटल में जाके खाना खा लिया, थोड़ा सा कुछ खरीद लिया, अपने ऊपर खर्च कर लिया, तो अपने आप को क्या करना है, रिवार्ड देना है। और अपने आप को रिवार्ड देने से क्या होगा, अपने आप को पुरस्कार देने से क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपकी जो चिंता जो है, तनाव जो है वो कम होगा। एक नो अल्कोहल एंड ड्रग, मानसिक रोगों का एक बड़ा कारण जो था अल्कोहल और ड्रग भी होते हैं। ये ड्रग और अल्कोहल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि डिप्रेशन जो होता है उसकी समस्या को और ज़्यादा गंभीर कर देते हैं। जैसे अल्कोहल जो होता है उसके कारण से डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो ड्रग जो है वो और अल्कोहल जो है उसको नो कहना है, मतलब उसका सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है। तो ये कुछ टेक्निक थी या तरीके जो जिसके द्वारा हम मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक स्वास्थ्य, उसको हम स्ट्रॉन्ग या मजबूत बना सकते हैं। मानसिक रोग जो है उसका उपचार जो है मेडिसिन के द्वारा और विभिन्न पद्धतियों के द्वारा संभव होता है। सुसाइड एक बड़ी समस्या होती है। सुसाइड जो है वो शुरुआत अभी जस्ट बताया कि सुसाइड एक दिन के अंदर नहीं होता। सुसाइड जो होता है वो एक दौर से गुजरता है व्यक्ति, उसके बाद सुसाइड करता है। तो सुसाइड जो है उसके प्रिवेंशन के अंदर न केवल व्यक्ति लेकिन परिवार के सदस्य जो है वो, रिलेटिव जो है वो, फ्रेंड जो है वो, इन सब की भी जिम्मेदारी होती है कि सुसाइड करने वाले व्यक्ति जो है उसके अंदर ऐसे कोई साइन या ऐसे लक्षण जो वो सुसाइड के लिए प्रेरित हो रहा है, जैसे मूड का अफवाह रहना, बातचीत नहीं करना या सुसाइड के बारे में बात करना या सुसाइड जो है वो उसके बारे में सोचना, ठीक है, लोगों से अलग थलग हो जाना। तो इस तरह के यदि लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना है, उससे बात करनी है, उसकी समस्याएं जो है उसको पूछना है एवं भोपे के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना है। उसका अच्छे से क्या करना है, ट्रीटमेंट करवाना है, क्योंकि सभी मानसिक रोग जो है उसका उपचार के द्वारा इलाज जो है वो संभव है। तो ये था मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो था, उससे संबंधित बात की थी हमने। मेंटल हेल्थ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटली हेल्थी पर्सन जो है, जो कि एज पर सिलेबस के हिसाब से है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।